तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी संस्थान में लेके जा रहा हूँ जहाँ पर मात्र 20 रुपए के अंदर एक अच्छा लाखों रुपए का कार्बन फाइबर लेग, एक अच्छा इलेक्ट्रॉनिक हाथ सिर्फ 20 रुपए में लगाया जाता है। आज का जो वीडियो ब्लॉग है वो खास है उन लोगों के लिए जो बहुत कम कीमत के अंदर एक अच्छा आर्टिफिशियल लेग या हाथ चाहते हैं। तो जब से मैंने अपना नया लेग लगवाया है, यानी कि मैंने अपना जो लेग लगवाया था वो होली के समय लगवाया है। यूपी में गया, मथुरा की होली देखी मैंने, उसके बाद में राजस्थान, सिक्किम, फिर राजस्थान, फिर उत्तराखंड, मैंने बहुत से जगहों पर ट्रैवल किया। और आप सभी जानते हैं कि मैं मोस्टली जितनी भी जगह हैं वहाँ पर जो ट्रैवल करता हूँ वो शॉर्ट्स के अंदर करता हूँ। इसी दौरान मेरी मुलाकात होती है बहुत से ऐसे लोगों से जिनके या तो फैमिली में या फ्रेंड्स में या फिर वो खुद जिनका या तो हाथ नहीं होता या फिर पैर। तो वो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आपने ये जो आर्टिफिशियल लेग है वो कहाँ से लगवाया, इसकी कीमत क्या है, इसका जो प्रोसेस है वो क्या है। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में मैं ये सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ कि जो प्रोसेस क्या होगा, इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ये किस लोकेशन पर है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो ब्लॉग में मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों की फैमिली में, फ्रेंड्स में या कोई भी ऐसा इंसान है जिसे इस प्रकार की लेग या फिर आर्टिफिशियल हाथ की ज़रूरत है तो उसे ये वाला वीडियो ज़रूर शेयर करें। लोगों की हेल्प से क्या पता किसी की लाइफ अच्छे से चल पाए। तो चलो आज का वीडियो ब्लॉग हम यहीं से शुरू करते हैं। फाइनली आज मैं अपना नया लेग लगवाने के लिए जा रहा हूँ। तो दिल्ली से मुरादनगर की जो दूरी है वो है कुछ 50 से 55 किलोमीटर की। तो मैं दिल्ली पहुँचा रात के 1:30 बजे और मुरादनगर पहुँचते पहुँचते मुझे टाइम हो गया 3 बज गए। और 3 बजे पहुँचते ही मैं रुका एक होटल पे। उसके बाद अगले 3 घंटों तक मैं वहीं पर रुका और अर्ली मॉर्निंग मैं गंग नहर पुलिस चौकी के पास पहुंच गया 6 बजे। और वहां से जो जीवन आशा हॉस्पिटल, यानी कि जो जिस संस्था की मैं बात कर रहा हूं, वहां की जो डिस्टेंस है वो है कुछ 4 किलोमीटर। तो यहाँ पर मैंने तो एक भाई से लिफ्ट मांगी और उन्होंने मुझे जीवन आशा हॉस्पिटल तक छोड़ दिया। तो फाइनली हम लोग जीवन आशा हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और फिलहाल अभी टाइम हुआ है 7 बजे। तो अभी ये क्लोज पड़ा है और ये 9 बजे ओपन होगा। तो अभी हम एंटर कर रहे हैं इसी जीवन आशा हॉस्पिटल के अंदर। और ये जो जीवन आशा हॉस्पिटल है इसे सौरव सागर सेवा संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो सौरव सागर संस्थान है इसकी जो नींव है वो जैन संत सौरव सागर के द्वारा रखी गई। उनका एक लक्ष्य था कि जो हैंडीकैप या फिर ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते उनके लिए एक जीवन की आशा के रूप में कुछ ऐसा काम करना जो उनके भविष्य में काम आए। तो उन्होंने इस संस्था का निर्माण किया। तो यहाँ पर मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और रजिस्ट्रेशन करवाने के तुरंत बाद पहुँचा अपने रूम में। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 2 फ़ोटोज़, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और आपका आय प्रमाण पत्र जिसमें आपकी वार्षिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको जो आपका हैंडीकैप सर्टिफिकेट है वो आपको लाना पड़ेगा। और ये सब देकर आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पूरा बॉडी वेट पैरों के ऊपर रहने दीजिए, हाथों को छोड़ दीजिए, बिल्कुल सहारा देंगे, सहारा करिए खाली रहे। ठीक है, चलिए चलिए। तो यहाँ के जो डॉक्टर्स है वो सच में काबिल तारीफ़ है, क्योंकि बहुत ही पोलाइटली तरीके से ये जो पेशेंट है उनको ट्रीट करते हैं। और ये सब देखकर सच में बहुत अच्छा लगा कि यार एक ऐसी संस्था है जिस जगह जो पेशेंट को बहुत ही अच्छे से। कहाँ से है आप? धनबाद, झारखंड। आपका नाम? दीपक। कितने साल हो गए एक्सीडेंट को? 6 महीने। 6 महीने हुए हैं। और दोनों पैर आपने खोए हैं? हाँ, एक में ली है, एक में नहीं है। लेकिन आपकी स्माइल से देखकर लगता नहीं है कि आपके दोनों पैर नहीं हैं। ऐसे मुस्कुराते रहिए अंकल। थैंक यू। ये हमारे बॉस का कमाल है। इन्होंने बहुत मेहनत की है मेरे लिए। इस जगह का नाम ही कुछ ऐसा है। इनका शुक्रिया अंतिम श्वास तक। अंकल का पाँव तो टनाटन हो गया। अंकल तो जा रहा है अपना देश, हम तो चले परदेश, हम परदेशी हो गए।
तो आज दूसरा दिन है मेरा इस संस्थान के अंदर और अर्ली मॉर्निंग मैंने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद डॉक्टर ने मुझे 11 बजे के करीबन बुलाया मेरे पैर का साइज़ लेने के लिए। तो पैर का साइज़ देते समय वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउ नहीं थी, तो वीडियोग्राफी तो नहीं कर सके। साइज़ देने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपको शाम तक आपका पैर रेडी हो जाएगा। तो जब तक पैर रेडी हो रहा है तो मैं यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर जो दूसरे पेशेंट यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे तो उनके बीच में चला गया। कैसा लग रहा है आज न्यू पैर मिला आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो केशव ने आज पैर लगवाया ये वाला और इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह के आर्टिफिशियल लेग्स बनाए जाते हैं और इनकी जो क्वालिटी है वो भी देख सकते हैं। और ये पहनने में सच में बहुत ज़्यादा लाइट वेट है अगर मैं कंपैरिजन करूँ जयपुर फुट या फिर अलग किसी संस्था से बने हुए लेग से। पूरा दिन पेशेंट्स के साथ रहने के बाद उनसे बातें करने के बाद शाम को मेरा जो आर्टिफिशियल लेग है वो कंप्लीट तैयार बनकर आ गया और मुझे कुछ 5 मिनट के लिए पैर दिया गया प्रैक्टिस करने के लिए और उसके बाद ले लिया गया। तो 5 मिनट मैंने प्रैक्टिस की और जो मेरा पैर है वो सच में बहुत ज़्यादा लाइट वेट और काफ़ी कंफर्टेबल। मैंने प्रैक्टिस की और काफ़ी अच्छा लगा और उसके बाद में मैं चला गया दूसरे वार्ड के अंदर और वहाँ पर जितने भी पेशेंट थे उनसे हमने बहुत गपशप मारी और खाना भी साथ में खाया और अगली सुबह फिर से एक नए दिन की शुरुआत हुई। और आज मेरा यहाँ इस संस्था के अंदर तीसरा दिन है और तीसरे दिन तक मेरे अभी तक जेब से 1 रुपये भी नहीं लगा क्योंकि इस संस्थान में सब कुछ फ्री है। तो सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज मेरे पैर की कवरिंग वगैरह हो रही है। ये मेरे डॉक्टर हैं प्रियंका जी और ये बताएंगे जो इन्होंने मेरे लिए लेग बनाया है उसके बारे में। Hi, this is Dr. Priyanka Chandra and I work here as a prosthetist and ये मेरे पेशेंट हैं प्रमोद जो कि एक ही आमपुटी है एंड ये लास्ट 2 years में राइट? नहीं 4 ईयर। लास्ट 4 years से ये ऑलरेडी एक ही प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम हमें इनके लिए न्यू प्रोसेस बनाना पड़ा है। तो ये है हमारा एक ही प्रोसेस, एक ही 2 प्रोसेस। तो यहाँ पर इस संस्थान में आपको लाख से 1.5 लाख रुपए की कीमत वाला पैर बहुत ही मतलब नामात्र जो कि आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 20 रुपये, उसी कीमत में आपको ये लेग मिलता है और ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक बार आपको फ्री में मिलता है। उसके बाद अगर आपको कुछ भी करवाना है तो हॉस्पिटल के अंदर आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो तीसरे दिन मुझे छुट्टी मिल गई इस संस्थान से। शाम काफ़ी ज़्यादा हो गई और नाइट में कोई बस नहीं थी मेरे गाँव के लिए। तो मैंने सोचा कि यहाँ मुरादनगर से आगे जो व्हीकल है वो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं क्योंकि इस रूट पर ऑटो बहुत कम है और लिफ्ट वगैरह भी बहुत कम मिलती है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना अगले दिन निकलूं। तो अभी 5:30 बजे हैं और मैं जा रहा हूँ दिल्ली की ओर। 2 घंटे मुझे लगे यहाँ लिफ्ट लेने के लिए, ना तो कोई ऑटो ना कोई और। तो यहाँ पर व्हीकल बहुत है लेकिन लिफ्ट देने वाले बहुत कम। तो फाइनली 2 घंटे के बाद मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस के SHO मिले और उन्होंने मुझे लिफ्ट दी और मुरादनगर बस स्टैंड तक छोड़ा।